शादी के सारे रस्मों रिवाज पूरे हो चुके थे। हल्दी की महक अब भी मेरी त्वचा से आ रही थी और मेहंदी का रंग मेरे हाथों पर गहरा हो चुका था। पाँवों में पायल की छन छन थी और दिल में एक अजीब सी घबराहट, एक मीठा डर। मैं कमरे में अकेली बैठी थी, वो ही कमरा जिसे फूलों से सजाया गया था। हर कोने में खुशबू थी, लेकिन मेरा ध्यान उस दरवाजे की तरफ था जहां से वो कभी भी आ सकता था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुहागरात, एक ऐसा शब्द जो हमेशा से एक पहेली जैसा लगता था। आज वो पहेली मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। दरवाजा खुला। अर्जुन धीरे धीरे अंदर आया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और अपनापन झलक रहा था। वो मेरे सामने आया और थोड़ी देर बिना कुछ कहे मुझे देखता रहा। कैसी हो? उसने धीमे से पूछा। मैंने नजरें झुका ली, हल्की सी मुस्कान दी और कहा, ठीक हूँ। वो मेरे पास बैठ गया। कुछ पल ऐसे ही बीत गए, जैसे समय थम गया हो। उसने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन छूते ही एक गर्म एहसास दे गईं। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तो बस एक ही बात मन में आई थी, यही है। यही लड़की मेरी जिंदगी में वो खाली जगह भर सकती है, जो मैं खुद समझ नहीं पाया था कि कितनी अधूरी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई बनावटीपन नहीं था। वो जो कह रहा था, सच कह रहा था। मैं जानती हूँ, अर्जुन, मैंने धीमे से कहा, शादी दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता, ये दो जिंदगियों का मेल होता है। मैंने खुद को तुम्हारे नाम किया है, पर चाहती हूँ कि तुम भी मुझे सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक साथी मानो। उसने सिर हिलाया। साथी ही तो चाहिए था मुझे, सिर्फ नाम की बीवी नहीं। एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम दोस्त भी हों, हमराज भी, और शायद सबसे ज्यादा सच्चे प्रेमी। उसके शब्द मेरे अंदर गूंजने लगे। वो धीरे से मेरे पास और करीब आया। हमारे बीच की दूरी अब बहुत कम थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि किसी की निगाहों में खुद को खो देना भी एक सुख होता है। उसने मेरा घूंघट हटाया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से मेरे गाल को छुआ, जैसे पूछ रहा हो, क्या मैं तुम्हें अपना बना सकता हूँ? और मेरे खामोश चेहरे ने शायद उसे जवाब दे दिया। उसने मेरे माथे को चूमा, एक लंबा, सच्चा चुंबन। वो लम्हा जैसे ठहर गया हो। न उसमें जल्दबाजी थी, न कोई हड़बड़ाहट। उस एक स्पर्श में पूरी मोहब्बत थी, सम्मान था, अपनापन था। क्या तुम घबरा रही हो? उसने पूछा। मैंने सिर झुकाते हुए कहा, थोड़ी सी। घबराओ मत, उसने कहा, आज की रात हमारे रिश्ते की पहली ईंट है। इसे धीरे धीरे रखेंगे, मजबूती से। उसके बाद वो रात बस हमारी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी बनावटीपन के। उसने मेरे बालों में हाथ फेरा, मेरी जुल्फों को अपने हाथों में लपेटते हुए धीरे धीरे मेरे कान के पास कुछ फुसफुसाया, तुम्हारी खुशबू मेरी सांसों में घुल गई है। मैंने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। उस एक स्पर्श ने जैसे सारी दूरी मिटा दी थी। उसका हर स्पर्श कोमल था, ध्यान से भरा हुआ। उसने मेरी पीठ पर हाथ रखा और मुझे अपनी ओर खींच लिया। हम एक दूसरे में ऐसे खो गए जैसे दो लहरें एक ही किनारे की तलाश में हों। रात बढ़ती रही और हम दोनों की नजदीकियां गहराती रहीं। उसके होठों का स्पर्श, उसकी हथेलियों की गर्मी और उसकी सांसों की रफ्तार मेरे सीने से लगकर मुझे एक नई दुनिया में ले गई। मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया, पूरी तरह, बिना किसी संकोच के।
उस रात हमने सिर्फ जिस्म का नहीं, आत्मा का मिलन भी किया। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने खुद को अर्जुन की बाहों में पाया। उसके सीने पर सिर रखे हुए मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं पूरी रात उसकी बाहों में सिमटी रही। बाहर से पंछियों की चहचहाहट आ रही थी और कमरे में हल्की धूप घुस रही थी। उस वक्त मुझे पहली बार घर जैसा कुछ महसूस हुआ, जैसे अब मेरी सुबह इसी बाहों में खुलेंगी। अर्जुन ने नींद में ही मेरी ओर थोड़ा और खुद को खींच लिया। उठ गई? उसकी नींद भरी आवाज सुनकर मैं मुस्कुरा दी। हूँ, मैंने धीरे से कहा। तो फिर मेरी सुबह इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है? उसने मेरी नाक को हल्के से छूते हुए कहा। मैं शर्म से लाल हो गई और तकिए में मुंह छुपा लिया। अब क्या हमेशा ऐसे ही शर्माती रहोगी? उसने हंसते हुए कहा। अभी तो नई नई शादी हुई है, आदत लगने दो, मैंने धीरे से कहा। हम दोनों उठे और पहली बार साथ में चाय बनाई। किचन में वो मेरे पीछे खड़ा हो गया, मेरे कंधे पर ठुड्डी रखकर बोला, क्या मैं हर सुबह तुम्हारे साथ ऐसे ही चाय बना सकता हूँ? मैंने बिना पलटे कहा, अगर तुम्हें मेरी मीठी चाय पसंद है तो हर सुबह मेरी होगी। वो चुपचाप मेरी कमर के पास से अपनी उंगलियां फिसलाते हुए मुस्कुराया और उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि प्यार के इजहार के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। शादी के बाद की पहली रातें। उसके बाद के कुछ दिन जैसे सपने जैसे गुजरे। दिन भर रिश्तेदार और रात में हमारी आंखों में नींद कम और चाहत ज्यादा होती थी। हर रात वो मेरी जुल्फें खोलते हुए कहता, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी खुशबू मेरी रूह में उतर चुकी है? हम एक दूसरे को धीरे धीरे समझने लगे थे। मैं जब बाल खोलती, वो उन्हें पीछे करता और गालों पर हल्की सी पप्पी देता। मैं जब जरा सी भी थक जाती, तो वो मेरी गोद में सिर रखकर कहता, आज मुझे लोरी सुनाओ, सिर्फ तुम्हारी आवाज में सुकून है। और मैं उसकी उंगलियों को पकड़कर धीमे धीमे कोई मीठा सा गीत गा देती। हमारा पहला झगड़ा। एक दिन जब मैं तैयार होने में जरा ज्यादा देर लगा बैठी और हमें एक फैमिली डिनर में जाना था, तो अर्जुन थोड़ा झुंझला गया। समीरा, हर बार इतना वक्त क्यों लगाती हो? सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने पहली बार उसकी आवाज में नाराजगी सुनी। दिल दुखा। मैं चुपचाप सामने बैठ गई, कुछ नहीं कहा। रास्ते भर हम दोनों ने बात नहीं की। घर लौटकर मैं अकेली छत पर चली गई, आंखें भर आईं। थोड़ी देर बाद वो आया, मेरे पीछे चुपचाप खड़ा रहा। गुस्सा हो? उसने पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरी पीठ पर हाथ रखा। माफ कर दो। आदत नहीं है किसी से नाराज रहने की, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अफसोस था। तुमसे झगड़कर लगता है जैसे खुद से लड़ रहा हूं, उसने कहा। मैंने उसका हाथ थाम लिया। रिश्ता अगर सच्चा हो तो उसमें झगड़े भी मिठास लाते हैं। बस तू हर बार ऐसे ही मनाने आ जाया कर। उस रात हमने एक दूसरे से माफी भी मांगी और मोहब्बत भी की, पहले से ज्यादा गहराई से। उसकी बाहों में मैंने खुद को और भी ज्यादा महसूस किया। हमारा हनीमून। पहली बार दूर पर और करीब। करीब 10 दिन बाद हम शिमला गए, हनीमून पर। वो सफर मेरे लिए किसी परीक्षा जैसा था। होटल की खिड़की से बर्फ गिरती दिखती थी और कमरे में अर्जुन का गर्म स्पर्श। एक रात वो मेरे लिए वाइन और गुलाब लेकर आया। उसने म्यूजिक लगाया और कहा, आज की रात सिर्फ हमारी है। मैंने झिझकते हुए उसका हाथ पकड़ा। उसने मुझे डांस फ्लोर की तरह कमरे के बीचों बीच खड़ा कर लिया। हम दोनों ने धीमी धीमी धुन पर एक दूसरे को थामे रखा। समीरा,
उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो। मैंने उसकी छाती पर सिर रखते हुए कहा, और तुम मेरे हर दिन की सुबह, हर रात का सुकून हो। उस रात शिमला की बर्फ से बाहर ठंड थी, लेकिन हमारे बीच सिर्फ गर्मी थी, मोहब्बत की, जज्बातों की, आत्मीयता की। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, आज शादी को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अर्जुन का हर स्पर्श, हर मुस्कान, हर फुसफुसाहट अब भी वैसी ही लगती है जैसे पहली बार। हर रात जब वो मुझे अपनी बाहों में समेटता है, तो मैं खुद से एक ही सवाल करती हूँ, क्या हर औरत को इतनी मोहब्बत मिलती है? क्या हर रिश्ते की पहली रात हर रात बन सकती है? मेरे लिए तो बनी है, क्योंकि अर्जुन ने मुझे सिर्फ पत्नी नहीं, एक दोस्त, एक हमराज और एक प्रेमिका माना। और मैं अब भी हर सुबह उसकी बाहों में आंखें खोलती हूँ, उसी महक में, उसी प्यार में। शादी को अब 8 महीने हो गए थे। हमारी जिंदगी जैसे एक सजी संवरी किताब बन चुकी थी, जिसके हर पन्ने में अर्जुन की मुस्कान और मेरी सांसें दर्ज थी। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदला। मैं बिस्तर से उठते ही एक अजीब सी कमजोरी महसूस कर रही थी। सर हल्का चकराया और उल्टी जैसा मन हुआ। अर्जुन तब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने देखा कि मैं बाथरूम से निकलते ही दीवार का सहारा लेकर खड़ी हूँ। वह फौरन मेरे पास आया। समीरा, क्या हुआ? ठीक हो? थोड़ा चक्कर आ रहा है। शायद कुछ खा लिया होगा गलत। उसने बिना कुछ कहे मेरा माथा छुआ, फिर मुझे गोद में उठाकर सीधे बेड पर लिटा दिया। तुम कहीं नहीं जा रही आज, और मैं भी ऑफिस नहीं जा रहा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ, अर्जुन। उसने मेरी आंखों में देखा और बस एक ही बात कही, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं नहीं रह पाऊंगा। उसकी बातों में डर नहीं, प्रेम था। वो डर जो किसी को खोने का नहीं, बल्कि पूरी तरह अपना लेने का होता है। दोपहर तक उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और जब हम वहां से लौटे तो मेरे हाथ में एक रिपोर्ट थी और दिल में एक नई धड़कन। बधाई हो, डॉक्टर ने कहा था, आप मां बनने वाली हैं। मैं जैसे वहीं रुक गई थी। मेरे कानों में वो शब्द कई बार गूंजे, मां। अर्जुन ने रिपोर्ट मेरे हाथ से ली और फिर मेरी ओर देखा। उसकी आंखें नम थी, पर होठों पर हल्की मुस्कान थी। तो अब हम 3 हो गए हैं, उसने धीरे से कहा। मैंने सिर झुका लिया और उसकी छाती पर सिर रख दिया। उसकी धड़कनों में अब सिर्फ हमारा प्यार नहीं था, बल्कि हमारे प्यार का फल भी था, एक नन्ही जान। उस रात हमने एक दूसरे को नए सिरे से देखा, नए रूप में। वो सिर्फ मेरा पति नहीं था, वो अब मेरे बच्चे का पिता बनने वाला था। मां बनने की शुरुआत, एक औरत की नई यात्रा। अगले कुछ हफ्ते मेरे लिए नए अनुभवों से भरे थे। कभी सुबह उल्टियाँ, कभी मूड स्विंग्स, तो कभी अचानक रो देना। सब कुछ अजीब सा था, लेकिन अर्जुन हर कदम पर मेरे साथ था। एक रात मैं बेड पर लेटी हुई थी, जब उसने मेरा पेट सहलाते हुए कहा, पता है, मुझे लगता है ये बेटी होगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी और जिद्दी। मैंने हंसते हुए कहा, अगर बेटा हुआ तो भी मैं उसे सिखाऊंगा कि सबसे पहले माँ की इज्जत कैसे की जाती है। उसने मेरी हथेली चूमी, फिर मेरा सिर अपने सीने पर रखा और कहने लगा, तुम सिर्फ एक पत्नी नहीं हो, समीरा। अब तुम मेरी बच्ची की माँ बन रही हो। तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता वही होता है जो एक औरत से उसकी ममता टा है। मैं रो पड़ी। खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने पूछे, अब रोना मना है, उसने कहा,
मेरी रानी रोएगी तो हमारी नन्ही राजकुमारी नाराज हो जाएगी। प्यारी छोटी छोटी बातें। अब हमारी रातें सिर्फ एक दूसरे को छूने तक सीमित नहीं थी। अब वो मेरे पाँव दबाता, पेट पर हल्के हल्के हाथ फेरता और कहानियां सुनाता हमारे आने वाले बच्चे को। एक बार एक राजा था, वो कहना शुरू करता। और उसकी रानी बहुत चिड़चिड़ी थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। मैं हंसकर बीच में कहती। हम दोनों ठहाके लगाते। वो मेरे लिए खट्टा आम लेकर आता, कभी गाजर का हलवा बनाकर खिलाता। एक रात जब मैं बहुत थकी हुई थी, उसने मुझे नहलाया, मेरे बाल सुखाए, मेरे नाखून काटे। उस पल मुझे लगा, शायद पति सिर्फ प्रेमी नहीं होता, वो ममता का हिस्सा भी बनता है। अंतिम महीना और दर्द। जैसे जैसे डिलीवरी की तारीख नजदीक आ रही थी, मैं और डरने लगी थी। एक रात, जब पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मैं उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोई। मुझे डर लग रहा है, अर्जुन। उसने मुझे कसकर बाहों में भर लिया। अगर तुम्हारा एक आंसू भी गिरा ना, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम अकेली नहीं हो, समीरा। मैं हर सांस तुम्हारे साथ लूंगा। अगर दर्द है, तो उसे हम दोनों बांटेंगे। उसकी बातों में इतना विश्वास था कि मेरा डर धीरे धीरे कम होता गया। डिलीवरी, नई सुबह। अस्पताल में, जब ऑपरेशन चल रहा था, अर्जुन बाहर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। और फिर, जब डॉक्टर ने बताया कि बेटा हुआ है, वो रो पड़ा। उसने बच्चे को गोद में लिया और पहली बार मुझे देखा। समीरा, ये तुम्हारा हिस्सा है। और मेरा प्यार। मैं कमजोर सी मुस्कुरा दी और बोली, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। आज की रात। आज उस लम्हे को हुए 2 महीने हो चुके हैं। मैं आज भी रात में अर्जुन की बाहों में लेटी होती हूँ। लेकिन अब हमारे बीच में एक और नन्हा सा जिस्म होता है, हमारा आरव। अर्जुन अब भी मेरे बालों में हाथ फिराता है। अब भी वो मेरी आंखों में देखकर कहता है, तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी पहली रात को लगी थी। और मैं हर रात उसे देखती हूँ, हमारे बेटे को सीने से लगाए, और सोचती हूँ, कभी सोचा न था कि प्यार की ऊंचाई यही होगी, जहाँ दो जिस्म, दो आत्माएं और एक मासूम सी जान, सब एक हो जाएं। आरव के जन्म को अब 1 साल होने को आया है। दिन भर की थकान, उसकी नींद, उसकी मुस्कान, उसका रोना, जैसे मेरी जिंदगी उसी के चारों ओर घूमती रहती है। माँ बनना एक पूरी कायनात है। और इस कायनात में मैं खुद को धीरे धीरे खोने लगी थी। कभी कभी आईने में खुद को देखकर सोचती, ये मैं हूँ। वही समीरा जो कभी रात को लिपस्टिक लगाकर अर्जुन के करीब जाती थी। अब तो बाल बिखरे रहते हैं, कपड़े दूध के दाग से भरे, और चेहरे पर थकान। लेकिन अर्जुन, वो हर दिन मुझे वैसे ही देखता जैसे सुहागरात वाली रात। तुम अब और भी खूबसूरत लगती हो, वो कहता। झूठे कहीं के, मैं कहती। नहीं, ये सच है। अब तुम सिर्फ मेरी नहीं, मेरे बेटे की माँ भी हो, और माँ बनना एक औरत की सबसे सुंदर पहचान है। उसकी बातें मेरे अंदर कुछ जगा देती। वो हर बार मेरी खोई हुई औरत को, उस प्रेमिका को वापस लाता, जो कहीं माँ बनने की जिम्मेदारियों में दब गई था। पहली सालगिरह, हमारी रात दोबारा। आरव का पहला जन्मदिन पास था, और हमारी शादी की पहली सालगिरह भी। मैं तो ये सोच ही नहीं पाई थी कि कुछ मनाना भी है, लेकिन अर्जुन ने सब सोच रखा था। कल रात तुम्हें वक्त मिलेगा, उसने मुझसे पूछा। क्यों? मैंने हंसते हुए कहा। क्योंकि कल तुम्हें अपनी प्रेमिका वाली ड्रेस पहननी है। मैंने आरव के लिए मम्मी पापा को बुला लिया है। अब कल की रात सिर्फ मेरी होगी।
और तुम्हारी? मैं हैरान रह गई। महीनों बाद किसी ने मुझसे सिर्फ मुझे मांगा था। मैं दिन भर रोमांच में थी। शाम होते ही मैं अपने पुराने ब्लाउज में फिट होने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा टाइट था, लेकिन अर्जुन की आंखों में वही चमक लटाई। तुम आज भी वही हो, बस अब और गहराई है तुम में, उसने धीरे से कहा। होटल की टेबल बुक की थी उसने, वहीं जहां हमारी पहली डेट हुई थी। मोमबत्तियां थीं, धीमा म्यूजिक, और सिर्फ हम। समीरा, उसने हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे सिर्फ पिता नहीं बनाया, तुमने मुझे और मर्द बना दिया है। मैं अब समझता हूँ कि प्यार सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी होता है। उस रात हमने बातें की, कुछ पुरानी यादें ताज़ा की, और पहली बार फिर से एक दूसरे को चाहा, जैसे पहली बार हुआ हो। परेशानियां और समझदारी। कभी कभी ऐसा लगता कि वक्त ही नहीं मिलता। नौकरी, घर, बच्चा, सब कुछ किसी चक्रव्यूह की तरह लगने लगता। एक दिन अर्जुन ऑफिस से थक कर आया और मैंने झुंझलाहट में कह दिया, तुम तो बाहर चले जाते हो। मैं दिन भर घर में बच्चे के साथ पिसती हूँ। वो कुछ नहीं बोला। सीधा बाथरूम गया, हाथ मुंह धोया, फिर आरव को गोद में लिया और बोला, आज डिनर मैं बनाऊंगा, तुम बस बैठो और अपने लिए वक्त निकालो। मैं अवाक रह गई। उसने रसोई में खिचड़ी बनाई। हाँ, स्वाद जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं थी, पर वो ममता थी। मैं खा नहीं सकी, पर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैंने कहा। तुम थक गई हो, समीरा। मैं समझता हूँ। मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा पति, तो दर्द भी तुम्हारा ही क्यों उठाओ? उसकी बातें मेरी आत्मा तक उतर गईं। हम दोनों ने उस रात सिर्फ बातें की और समझा, प्यार सिर्फ साथ सोने या साथ घूमने का नाम नहीं, बल्कि साथ जीने का नाम है। आरव की पहली माँ पुकार और वो रात। एक रात जब आरव ने पहली बार माँ कहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने मुझे पास बुलाया और बोला, आज के बाद तुम्हें कोई दुनिया की सबसे बड़ी पहचान मिल गई, किसी की माँ। मैंने उससे पूछा, और पत्नी? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, वो तो तुम हमेशा रहोगी, मेरे लिए सबसे हसीन रिश्ता। अब बस एक ही ख्वाहिश है, हर उम्र में, हर मोड़ पर तुम मेरी बाहों में रहो। उस रात हमने बहुत धीरे धीरे, बिना शब्दों के एक दूसरे को छुआ, जैसे एहसासों का संवाद हो रहा हो। प्यार अब भी था, शायद पहले से भी गहरा। आज आज मैं आरव को गोद में लेकर बिस्तर पर लेटी हूँ, और अर्जुन ने मेरी गोद में सिर रख रखा है। क्या सोच रही हो? उसने पूछा। मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ये कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। एक ऐसा पति मिला जिसने मुझे औरत रहने दिया, माँ बनने दिया, और प्रेमिका बनाए रखा। उसने मेरी हथेली चूमी। और मैं ये सोच रहा हूँ, उसने कहा, कि अगली बेटी का नाम क्या रखना है। मैं मुस्कुरा दी। शायद प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। आरव अब 2 साल का हो चुका है। उसका हर दिन मेरे लिए एक नई चुनौती और नई खुशी लेकर आता है। सुबह से लेकर शाम तक उसकी हंसी, उसकी नटखट हरकतें और उसकी छोटी छोटी मांगे मेरी दुनिया में रंग भर देती हैं। अर्जुन और मैं दोनों अब माँ बाप के साथ साथ फिर से एक दूसरे के साथी बनने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन का करियर और मेरा नया सफर। अर्जुन की नौकरी में कुछ बदलाव आए थे। काम का दबाव बढ़ गया था, पर वह घर आकर हमेशा मेरा और आरव का ख्याल रखता था। मैंने भी सोचा था कि अब मैं सिर्फ माँ नहीं रह सकती, मैं अपने सपनों को भी जीना चाहती हूँ। इसलिए मैंने अपने पुराने शौक,
पेंटिंग और लेखन को फिर से शुरू किया। अर्जुन ने मेरा पूरा साथ दिया, कहा, सपने हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, समीरा। तुम जो चाहो कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आरव की पहली बार स्कूल जाना। एक दिन आरव ने पहली बार स्कूल जाना शुरू किया। वह छोटा सा बैग लेकर उत्साह से भरा हुआ। मैं और अर्जुन उसे छोड़ने गए। उसका नन्हा हाथ मेरे हाथ में था और मैं सोच रही थी, कैसे मेरा नन्हा बच्चा अब बड़ा हो रहा है। मम्मी, पापा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। उसकी मासूम बातें हमारे दिल को छू जाती थी। रिश्ते की नई परतें। शादी के बाद हमारे रिश्ते में नई गहराई आई थी। अब हम सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि जीवन के सफर के साथी भी थे। रात को जब आरव सो जाता, तो अर्जुन और मैं अपने पुराने दिनों की बातें करते, सपने देखते और अपनी जिंदगी को फिर से रोमांचक बनाते। एक छोटा सा झगड़ा। हर रिश्ते में छोटे मोटे मतभेद आते हैं। एक दिन मैंने अर्जुन की बातों को लेकर नाराजगी जताई। वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, समीरा, मैं जानता हूँ कि कभी कभी मैं तुम्हें उतना समय नहीं दे पाता जितना तुम्हें चाहिए, पर मेरा प्यार उतना ही सच्चा है। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उसे गले लगा लिया। आगे की राह। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर हमारे बीच जो प्यार है, वह हर मुश्किल को पार कर जाएगा। मैं और अर्जुन साथ में अपने बच्चे के साथ हर दिन एक नया अध्याय लिख रहे हैं।